हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एंड एंशिएंट स्टडीज यूनिवर्सिटी के जो KBV-RET हो चुके हैं 2025 के, इसका जो पॉलिटिकल साइंस के पेपर, लेकिन 1 to 50 क्वेश्चन है जनरल एप्टीट्यूड के। तो मैं आज करूँगी 1 से 50 तक क्वेश्चन, जो कि होगा जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, रिसर्च के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे टोटल फुल मार्क्स होते हैं 100, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स होते हैं, टाइम देता जाता है 2 आवर्स। सो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। ये कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एंड एंशिएंट स्टडीज यूनिवर्सिटी का रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो कि 2025 में हुई है, इसका क्वेश्चन पेपर है। इसके पहले भी मैं 2024 का भी पेपर बना चुकी हूँ, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हो। सो आइए फर्स्ट क्वेश्चन। Epistemological position describes deductive view, constructionist view, inductive view, interpretivist view. So क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है interpretivist view। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? रिलायबिलिटी एंश्योर्स द वैलिडिटी, वैलिडिटी एंश्योर्स रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, reliability doesn't depend on objectivity। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि है सी, reliability and validity are independent of each other। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। which of the following statement is correct? ऑप्शन ए है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च आर स्टेटेड इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ द थीसिस, रिसर्चर मस्ट possesses analytical ability, variability is the source of problem, all of the above। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज ऑप्शन ए सिलेक्टिंग ए प्रॉब्लम, सर्चिंग ए प्रॉब्लम, फाइंडिंग ए प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। रिसर्च कैन बी conducted by a person who, option A, holds a postgraduate degree, has studied research methodology, possesses thinking and reasoning ability, is a hard worker। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा has studied research methodology, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज ऑप्शन ए बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, बी फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर डी का करेक्ट 6 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव पर करेक्ट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस ए रिसर्चर यूजेस, ऑप्शन ए टी टेस्ट, ऑप्शन बी एनोवा, ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी फैक्टोरियल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है एनोवा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बिब्लियोग्राफी गिवन इन ए रिसर्च रिपोर्ट, ए शोज वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, बी हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, सी हैज नो रिलेवेंस टू रिसर्च, डी ऑल ऑफ द अबव। एक क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, दैट इज अबाउट बिब्लियोग्राफी। So question number 9, a research problem is feasible only when A, it has utility and relevance, option B, it is researchable, C, it is new and adds something to knowledge, and question number D, option number D, all of the above। 9 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑल ऑफ द अबव पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द स्टडी इन व्हिच द इन्वेस्टिगेटर्स अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट इज नोन एज, ऊपर है देख लेते हैं। सर्वे रिसर्च, समेटिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, किसको बोला जाता है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। जनरलाइज कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ ए सैंपल इज टेक्निकली नोन एज ए डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, बी पैरामीटर इन्फरेंस, सी स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। 11 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। Question number 12, fundamental research reflects the ability to A, synthesize new ideas, B, expound new principles, C, evaluate the existing material concerning research, D, study the existing literature regarding various topics। Question number 12 का correct option हो जाएगा option number B, expound new principles। Question number 13 देख लेते हैं। The main characteristic of scientific research is A, empirical, B, theoretical, C, experimental, and D, all of the above। 13 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव और करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं. ऑथेंटिसिटी ऑफ ए रिसर्च फाइंडिंग इज ईच ए ओरिजिनलिटी, बी वैलिडिटी, सी ऑब्जेक्टिविटी, डी ऑल ऑफ द अबव. 14 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है ऑब्जेक्टिविटी विल बी करेक्ट फॉर ऑथेंटिसिटी. क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट. सो यहाँ पे ऑप्शन दिया जा चुकी है. ए एरिया सैम्पलिंग टेक्निक, बी पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक, सी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक एंड डी नॉन ऑफ द अबव. 15 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक. 16 नंबर क्वेश्चन. रिसर्च प्रॉब्लम इज सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ए रिसर्चर्स इंटरेस्ट, बी फाइनेंशियल सपोर्ट, सी सोशल रिलेवेंस, डी अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर. 16 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है सोशल रिलेवेंस. 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. द रिसर्च इज ऑलवेज ए वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, बी एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, सी फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज एंड डी ऑल ऑफ द अबव. सो 17 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं. रिसर्च इज, व्हाट डज रिसर्च मीन? Option A searching again and again, B finding a solution to any problem, C working in a scientific way to search for the truth of any problem. 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर द ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम. ऐसे ही सर्च करने से नहीं होगा, साइंटिफिक वे से सर्च करना पड़ेगा तभी उसको रिसर्च बोला जाएगा. सो 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड्स मच प्रायोरिटी ऑन रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव. 19 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस? A searching sources of information to locate the problem, B survey of related literature, C identification of the problem, D searching for solutions to the problem. 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं. व्हिच कोरिलेशन कोएफिशिएंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस. 21 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है 1.00. क्वेश्चन नंबर 22. मैनिपुलेशन इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड करेक्ट ऑप्शन विल बी डी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. 23rd नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं. द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड फिलोसॉफिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, माइथोलॉजिकल रिसर्च, कंटेंट एनालिसिस. यहाँ पे पूछा जा चुकी है पास्ट की जो स्टडी करके एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट को स्टडी करके जो हम न्यू फैक्ट्स लाते हैं एक्सप्लोर करते हैं उसको क्या बोला जाता है? ऑब्वियसली इट विल बी हिस्टोरिकल रिसर्च. 24 number question. A null hypothesis is option A when there is no difference between the variables, B the same as research hypothesis, C subjective in nature and D when there is difference between the variables. 24 का correct option will be option number A when there is no difference between the variables it known as null hypothesis. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते जाते रहते हैं. स्लेट एग्जाम में भी नोट इसके आ चुके थे, बार बार आते हैं नल हाइपोथेसिस के ऊपर क्वेश्चन. So 25 number question. We use factorial analysis option A to know the relationship between two variables, to test the hypothesis, C to know the difference between two variables and D to know the difference among the many variables. 25 का correct option हो जाएगा option number D जो कि है to know the difference among the many variables. 26 number question पर move करते हैं. Which of the following is classified in the category of the developmental research? ऑप्शन ए फिलोसॉफिकल रिसर्च, बी एक्शन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और ऑल ऑफ द अबव. 26 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव कैटेगोराइज कैन बी कैटेगोराइज अंडर डेवलपमेंटल रिसर्च. सो 27 नंबर क्वेश्चन है. एक्शन रिसर्च इज एन अप्लाइड रिसर्च, ए रिसर्च कैरिड आउट टू सोल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स एंड बता देती हूँ इसका 27 का बाकी ऑप्शन ऊपर है, देख लेंगे, लेकिन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है ए रिसर्च कैरिड आउट टू सोल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स. देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन. सो 28 number question. The basis on which assumptions are formulated: A. Cultural background of the country, in option B. University, C. Specific characteristics of the caste and D है all of these. So 28 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री.
29 का क्वेश्चन देख लेते हैं. हाउ कैन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च बी एनहेंस? ए through its impartiality, B through its reliability, C through its validity, and D all of these. 29 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा all of these will be correct. 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. रिसर्च प्रॉब्लम इज नॉट feasible only when. ऑप्शन ए इट इज रिसर्चेबल, बी इट इज न्यू एंड एड समथिंग टू द नॉलेज, सी इट कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एंड डी इट हैज यूटिलिटी एंड रिलेवेंस. 30 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है इट कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स. 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ए ऑब्जर्वेशन, बी मैनिपुलेशन एंड रेप्लिकेशन, सी कंट्रोलिंग, रेफरेंस कलेक्शन. 31 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा रेफरेंस कलेक्शन. 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हेन ए रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हेटेरोजेनस पॉपुलेशन द मोस्ट सुइटेबल सैम्पलिंग मेथड इज. ऑप्शन ए क्लस्टर सैम्पलिंग, बी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सी कन्वीनियंस सैम्पलिंग, एंड डी लोटरी मेथड. 32 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. जनरलाइज कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ ए सैंपल इज टेक्निकली नोन एज. डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, पैरामीटर इन्फरेंस, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, ऑल ऑफ द अबव. 33 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस. 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन. ऑप्शन ए द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, बी कंसेप्चुअल पैरामीटर्स, सी रेप्लिकेशन ऑफ रिसर्च, डी सर्वे ऑफ लिटरेचर. 34 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स. 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हिच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? क्लस्टर सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. 35 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है कोटा सैम्पलिंग. 36 नंबर क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग. Formulation of hypothesis may not be required in. Option A survey method, B historical studies, C experimental studies, and D normative studies. So 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है हिस्टोरिकल स्टडीज. 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज एम्पिरिकल, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल, बायोग्राफिकल. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्पिरिकल रिसर्च. मोस्ट फेमस रिसर्च है इन सोशल साइंसेज में. So 38 number question देख लेते हैं. Which of the following sampling method is appropriate to study the prevalence of age amongst male and female in India in 1976, 1986, 1996 and 2006? Option A cluster sampling, B systematic sampling, C quota sampling and D stratified random sampling. 38 का correct option हो जाएगा option number B जो कि है systematic sampling. देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन. द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉज एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी टू ड्रॉ मोर एंड मोर क्लियर आइडियाज अबाउट द प्रॉब्लम इज अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नन ऑफ दिस. 39 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अप्लाइड रिसर्च. 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हिच एनालिसिस सजेस्ट इंटेलेक्चुअल पजल्स एंड कंट्राडिक्शन एज ए सोर्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन. 40 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो कि है मार्क्सियन. 41 number question. ESRC stands for Electrical and Social Research Committee, Electrical and Social Research Council, Economic and Social Research Committee, Economic and Social Research Council. 41 number question का correct option हो जाएगा Economic and Social Research Council, option number D. 42 number question देख लेते हैं. A man without ethics is a wild beast loosed upon this world. Who said? Plato, Camus, Aristotle, Erasmus. 42 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है कैम्यूस. देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन. व्हिच इज मोर सुइटेबल? प्लेजरिज्म इज कॉपिंग वंस ओन विदाउट रेफरेंस. प्लेजरिज्म इज व्हेन ए टीचर यूज स्टूडेंट्स वर्क. बोथ ए एंड बी, ओनली बी. 43 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है बोथ ए एंड बी विल बी करेक्ट. 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. IRB स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, इंटरनेशनल रिव्यू बोर्ड, इंस्टीट्यूशनल रिसर्च बोर्ड, इंटरनेशनल रिसर्च बोर्ड. 44 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड. 45 नंबर क्वेश्चन. रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन 1 स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, ऑफन ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन. बाकी का देख लेते हैं.
ऑप्शन नंबर 2 है it is a technique in which the researcher employs explicitly formulated rules for the observation and recording of behavior. A ऑप्शन ए दिया हुआ है only 1 is correct, B दिया हुआ है only 2 is correct, C both 1 and 2 are correct and 1 is the correct explanation of 2 and D both are correct but not correct explanation. So 45 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है both statement are correct and correct explanation भी बता रहा है. 46 number question, which was the key campaign during first wave of feminism? Right to vote for women, opening up of professions for women, equality in the workplace, payment for domestic labor. 46 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है राइट टू वोट फॉर वुमेन. 47 नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं. वुमेन एज ए सबजुगेटेड ग्रुप हैव स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस दैट हैव ट्रेडिशनली बीन ओवरलुक्ड इन नॉलेज प्रोडक्शन. हु सेड? Sandra Harding, Judith Butler, Simone de Beauvoir and Betty Friedan. 47 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा Sandra Harding. 48 नंबर क्वेश्चन, जोटेरो इज है. सो यहाँ पे रिसर्च का ज़्यादा क्वेश्चन है, रिसर्च एप्टीट्यूड का ही ये पार्ट है. सो रिसर्च का ही ज़्यादा क्वेश्चन है. 50 क्वेश्चन में से सब भी बोल दे तो भी गलत नहीं होगा. जो जोटेरो इज है, बाकी कुछ क्वेश्चन मतलब 40% तो रिसर्च मेथोडोलॉजी से ही क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे. सो जोटेरो इज ए स्टेटिस्टिकल डेटाबेस, बी रेफरेंस मैनेजमेंट टूल, सी रिसर्च डेटाबेस, प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर. सो 48 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर. 49 नंबर क्वेश्चन, snowball sampling is more applicable in critical inquiry, gender studies, action research, in-depth research. Correct option will be action research. And the last question for today, recall events from his or her past is a in-depth interview, group interview, oral history interview, life history interview. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है oral history interview. And thank you for watching today's video. I have already made 2024 paper, both political science and research aptitude in KBV-RET exam. So आप लोग देख सकते हैं. And